ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.3 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12th क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिजिवेबल बाय 6। सबसे पहले तो इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर कोई नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं 0 1 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब क्या हमारे इंटीजर्स हैं। ये जो इंटीजर जीरो के इस साइड में है ये सारे नेगेटिव इंटीजर है और ये सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो दैट मीन्स हमें पॉजिटिव ही लाना है, लेकिन वो डिजिवेबल होना चाहिए 6 से। अब मैं कहूं कि पहला ऐसा इंटीजर बताओ जो 6 से डिजिबल है, तो वो तो 6 ही होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 12 होगा जो 6 से डिजिबल है। 6 का डिजिबल का मतलब जो 6 के टेबल में आए, ये सारे 6 के डिजिबल है। ठीक है, तो हमें ऐसे 40 इंटीजर का सम निकालना है, 40 इंटीजर का। तो हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are 6, 12, 18 और so on। तो यहां पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मींस जो सबसे नंबर 1 पे है वो है हमारी 6। फर्स्ट टर्म हमारी 6 है और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं a2 माइनस a1, तो कितना आ गया 6। तो बिकॉज एस एन का फार्मूला क्या है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए S40, क्योंकि हमें कितने का निकालना है? फर्स्ट पॉजिटिव 40 इंटीजर्स, तो n की जगह हम 40 लिख सकते हैं। 2a कितना है हमारे पास? 6 है, a हमारे पास 6 है, प्लस n40 माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 6 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये 12, ये 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नीम 54 का 4 हासिल 5, 9 6 18 23 आ जाएगा 243। और 243 को अगर हम ऐड करेंगे, 12 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? 642। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0 12 8 और 1 9 4। तो ये आ गया हमारा सम कितने का? फर्स्ट 40। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज 4920। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल का मतलब 8 का डिजिबल सेम ही है, मल्टीपल कह लो या डिजिबल कह लो, एक ही बात। अब हमने ऐसे 8 के 15 मल्टीपल का सम निकालना है। 8 के 15 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? पहला तो फर्स्ट है 8 ही है, फिर 16 है, फिर उसके बाद 24 है, यानी 8 के टेबल में जो मल्टीपल कह लो या डिजिबल कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है इसको? द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, पहला 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म
हमारे पास है 8 और कॉमन डिफरेंस वो है A2 माइनस A1। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। और n कितना हमारे पास, हमें कितने टर्म का निकालना है 15। तो आपको Sn निकालना है। Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn का फार्मूला मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, An वाली वीडियो में अगर आप देखोगे तो उसमें है ये, आप देखना। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Sn का फार्मूला है। और Sn हम कितने का निकालना, 15 का। तो n की जगह हम 15 रखेंगे, 2a की जगह 8 है, 15 माइनस 1 और यहाँ पे 8। अब देखिए 15/2 कटेगा नहीं, इसे छोड़ देंगे, ये 16 हो गया, ये हो गया 14 और 8। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए, 14 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, 4 112 आ जाएगा। 112 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 112 को अगर हम ऐड करते हैं SN15 के लिए, ये 15/2, ये 16 है, प्लस 16 प्लस 112 हो गए आपके 8, 1 to 8 आ जाएगा। 1 to 8 इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 6 4 और 15 चुक्के 60, 6 15 छिक्के 90, 96। तो आपका S15 आ गया, कितना आ गया, ये आपका आंसर है। तो चाहे आप मल्टीपल कह लो चाहे आप डिजिबल कह लो, सेम ही करना है। मल्टीपल होगा तब भी आपको जिसका भी मल्टीपल पूछे, 8 का पूछे तो 8 का टेबल होना चाहिए, 6 का पूछे 6 का टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे निकालना है 15 का, तो n की जगह 15 रख के आपका ये आंसर आ गया 960। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो, प्रथम n पदों का योग। हम लोग Sn क्या करते हैं, Sn का मतलब क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है ये। और इसका फार्मूला आप ये दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर। प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो प्रथम इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तथा इसी प्रकार तीसरे और 10वें व 9वें पद को भी ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn है। Sn का मतलब क्या है, देखिए आपको पता है अगर मैं कोई एपी लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एपी लिखी है 4 8 12 16, तो अगर मैं कहूं कि S1 बताइए क्या है, S1 मतलब पहली टर्म का योग, तो आपका क्या आंसर आएगा 4 है। मैं कहूं S2 बताइए क्या है, तो S2 क्या होगा 4 प्लस 8 यानी 12। मैं कहूं S3 बताइए क्या है, तो 4 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये 24। ऐसे ही S4 कहूंगा तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो जब आपको Sn कहा जाता है, Sn मतलब सम किसका, अगर ये किसका बता रहा है n टर्म्स का सम बता रहा है, तो अगर हम यहां पे n1 रखेंगे, n1 मतलब फर्स्ट हम लेके आ रहे हैं, तो n1 के लिए n की जगह जहां पे भी n है वहां पे 1 रख देंगे, तो क्या आएगा देखो 4 माइनस 1 यानी 3। अब S2 करेंगे तो क्या होगा 4 2, जहां जहां n है वहां पे हम 2 रखेंगे, तो ये हो गया 8 माइनस 4 यानी 4। ऐसे ही S3 करेंगे तो क्या आएगा 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 कितना आएगा, ये कितना आएगा 3।
फिर ऐसे ही S4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 माइनस 4, 16 माइनस 16 यानी 0। तो पूछा क्या क्या गया है इसमें, आपसे पूछा गया है कि इसका S1 क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद जो होता है, इसका जो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो होगी यानी A, वो होगी S1 के इक्वल, और S1 कितना आया हमारा 3। दूसरा आपसे पूछा गया है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग यानी S1 प्लस प्रथम दो पदों का योग यानी S2, S2 कितना हमारे पास, वो 4 है। फिर पूछा गया है इससे कि इसी प्रकार तीसरे तथा 10वें और 9वें पदों भी ज्ञात, इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। देखिए ए थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए थर्ड में से क्या करना है, ए थर्ड निकालने के लिए S3 में से S2 को माइनस करेंगे। S3 कितना है हमारा 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा -1। अब मैं आपको जैसे इस सवाल में देखिए, मैं कहूं कि S1 क्या है, तो A1 S1 एक ही है ना, देखो S1 और A1 ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि A2 निकालिए, A2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस करेंगे। S2 क्या है आपके पास 12 है, -4, तो देखिए 8 आ गया ना 8। अब मैं कहूं A3 निकालना है तो क्या करेंगे, S3 में से S2 को माइनस करेंगे, S3 24 12, ये कितना आ गया 12, देखो आ गया 12। ऐसे ही A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, S4 में से S3 को माइनस करेंगे, यानी 40 माइनस 24, ये आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो जब भी टर्म निकालनी है तो S में से माइनस करना है, जो भी टर्म निकालनी है उस टर्म में से, उस S में से उससे पहली वाली टर्म S2 को माइनस कर देना है। और आपको कौन सा निकालना है, 10वां पद भी निकालना है। तो 10वें पद के लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, S कहां तक चलना पड़ेगा, 10 तक करना पड़ेगा। तो S10 कैसे निकालेंगे, इस सवाल में S10 निकालेंगे, S9 भी निकालना पड़ेगा आपको। S9 कैसे निकालेंगे, S9 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये 9 9 चौक 36 81, ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 में से 5 या -5 आएगा, और 7 में से 45। और S10 निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 माइनस 100 यानी -60। तो देयरफॉर A10 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S10 में से S9 को माइनस करेंगे, -60 माइनस -45, तो -60 प्लस 45, और ये आ जाएगा -15। ठीक है।